सकते सो दैट उसका राइट वो दे सके। तो कुछ आगे के फ्यूचर के रेमिफिकेशन होंगे, लेकिन इसके जो करंट जजमेंट है इसने काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कर दी और एम्पावर किया कंज्यूमर का, जो एक मेजर स्टेक होल्डर होता है एक प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन के अंदर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इस बिल्कुल एक बड़ा लैंडमार्क। तो राव साहब, क्योंकि ये मामला ऐसा उठा था कि जहां रेरा और बैंक आमने सामने आए थे और रेरा ने कहा कि भाई आपको ये ऐसे बैंक को आप ऑक्शन नहीं कर सकते, इस प्रॉपर्टी को जो डिफॉल्ट में चली गई है इसका पोजीशन हमें दीजिए, हम इसको करेंगे। लेकिन क्या रेरा वो प्रॉपर्टी को लेने के बाद खुद उसको सुलझाने की स्थिति में, लोगों का पैसा वापस करने की स्थिति में होता है, या ये मामला फिर आगे जाके भी लटकेगा ही? नहीं विपिन जी, पहले तो ये फैसले को क्लियरली समझे हम, 2 मिनट लगाऊंगा मैं इसमें, उसके बाद अगर वो क्वेश्चंस काफी एड्रेस हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि देखिए सरफेसी में सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होता था और सेक्शन 34 एक ऐसा सेक्शन था जिसपे बैंक्स जब कभी भी कोई सिक्योरिटी कहीं डिफॉल्ट होता है उनका लोन का, तो वो सिक्योरिटी ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है, एक तरीके से वो उस लैंड को अपने पोसेशन में ले सकते थे और ऑक्शन कर सकते थे। जो ये फैसला आया भी है वो राजस्थान रेरा के अथॉरिटी के एक फैसले के ऊपर, जो यूनियन बैंक्स सुप्रीम कोर्ट गया है एसएलपी में, उसके तहत आया है। एक बात तो पहली ही सेक्शन 11(4) में रेरा एक्ट आने के बाद ये क्लियर हो गया था कि जो भी एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद वो यूनिट्स पे बिल्डर कभी, प्रमोटर यानी कि कभी कोई मॉर्टगेज क्रिएट नहीं कर सकता। अगर करता भी है तो वो उसका जो राइट्स है होम बायर का, वो प्रायोरिटाइज हो जाएंगे लेंडिंग या मॉर्टगेज राइट्स के ऊपर। तो यानी कि ये तो सेक्शन 11(4) एग्जिस्टिंग था और वो आया हुआ था। तो ये जो मसला उठा कि ये जो ऑक्शन हो जाए जिसपे एक नोटिस इशू हुआ और उसपे स्ट्रेट अवे यूनियन बैंक ने अपना प्रॉपर्टी ऑक्शन पे गया है, तो रेरा ने ये कहा है कि साहब आप ऑक्शन तो आपके राइट्स हैं, बट आप होम बायर्स को इन्फॉर्म कीजिए, और क्योंकि आप एसआईनी के बेसिस पे लैंड को अपने पास ले रहे हैं, इसमें एग्जिस्टिंग होम बायर्स का प्रोटेक्शन कैसा करेंगे आप ये बताएं, और एक प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म की ओर से आप हमारे पास आए, उसका अप्रूवल लीजिए। तो जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है उसमें फुल स्टॉप लग गया था। एक तरीके से बोरोवर को, लेंडर को जब प्रॉपर्टी ले रहा है वो एनफोर्स करने के लिए जा रहा है, तो एक तरीके से एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म की इंटरवेंशन चालू हो गई। अब आप देखेंगे इसी दायरे में अगर देखेंगे तो एक तरीके से ये हुआ कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो क्रिएट हो सकता है, मे बी 2017 के बाद अगर देखेंगे तो वो सब्सिडेंट रहेगा, बट अगर वो सिक्योरिटी के बेसिस पे वो पोजीशन लेना चाहता है तो सरफेसी में जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म था, और ऑटोमेटिक मैकेनिज्म अभी भी है, बट अगर उस पे कोई होम बायर का राइट इम्पैक्ट होता है तो राइट वो एनफोर्स करने के लिए होम बायर रेरा के पास जा सकता है, और रेरा उस पे अंकुश लगा के इंस्टीट्यूशन को ये कह सकता है आप अपने पहले हमको ये बताइए कि नोटिस का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद आप ऑप्शन कीजिए। कोई थर्ड पार्टी आता है तो वो बिल्कुल वेलकम है, बट प्रोटेक्शन राइट्स का करें। ये इतना सुपरसीड किया है इस तरीके से रेरा एक्ट। तो जो हम पढ़ रहे, मैं इस पे त्यागी साहब के पास भी जाता हूं कि जो हमने एक वेंकट राव साहब ने इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन जैसे बोला था राजस्थान रेरा ने कि ये प्रोजेक्ट आप हमें दे दीजिए, हम इसको फिर आगे एग्जीक्यूट करेंगे, अगर बनवा के दे सकते हैं तो बनवा के देंगे, इसका ऑक्शन कराना है तो ऑक्शन कराएंगे, उससे जो पैसे आएंगे फिर वो घर खरीदार को मिलेंगे। तो क्या हम माने कि मतलब ठीक है उसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां होंगी, लेकिन घर खरीदार के लिए रास्ता खुल गया, अब जो भी हो, चाहे बैंक करे ऑक्शन, चाहे रेरा करे, उसके पैसे पहले आएंगे उसे। तो सेक्शन 8 के अंदर पहले से ही ये प्रावधान है, जब भी का दोबारा प्रोजेक्ट बनेगा तो अथॉरिटी खुद करेगी या फर्स्ट राइट बायर्स के पास में होता है, जो उनकी वेलफेयर एसोसिएशन होगी, एसोसिएशन बना सकती है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। और बेटर यही है कि जब भी अथॉरिटी मॉनिटर करे पूरा अकाउंट, पैसे बायर से कलेक्ट करे, कंप्लीट करके दे। तो अथॉरिटी का